कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया। बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहाँ जलाधारी हो और जलाधारी में जहाँ पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। आप समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखिए, समर्पित करिए, वहां समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही हैं, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख। अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कह रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ी है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा। 3 चीजें हैं